गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 8.4 बीजी व्यंजक एवं सर्वभूमिकाएं का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द आइडेंटिटी का। इसमें क्या दिया है, द्विपदों का गुणा कीजिए। तो हमने जैसे आपको द्विपदों का गुणा करने के लिए आपको बताया था, तो मैं पहली सवाल आपको हल करके बता रहा हूं। 2x + 5 इंटू कितना दिया है, 4x - 3। अब क्या करिए, आप यहाँ पे 2x लिख लीजिए, यहाँ पे 4x - 3 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे +5 है तो 4x - कितना लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 8x² हो जाएगा, -6x हो जाएगा, प्लस 20x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। यहाँ पे -6x है, यहाँ पे 20x है, तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14x - 15 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी सवाल पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी सवाल क्या है, y - 8 दूसरे कोष्टक में 3y - 4। ठीक है, सेम प्रोसेस, y 3y - 4। ठीक है, यहाँ पे -8 3y - 4 3y - 4। ठीक है, बराबर बराबर 3y² - 4y। ठीक है, अब ये इसका गुणा कर लीजिए, -24y माइनस कितना हो गया, 32। ठीक, 32 नहीं +32 हो जाए, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, +32 बराबर 3y² माइनस ये कितना हो गया, 28y और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने कुछ किया नहीं दोस्तों, हमने क्या किया, इसका हमने क्या किया कि जो समीकरण था ना, उसको हमने क्या किया, गुणा किया, और गुणा करने के बाद हमने क्या किया, उसका प्लस माइनस करके हमने जोड़ दिया। अब हम चलते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल क्या हमारा, अगली सवाल में हमारा यह है कि थर्ड वाला 2.5L। ठीक है, 2.5L - 0.5M। फिर क्या है, 2.5L + 0.5M। ठीक है, अब इसको भी सेम कर लीजिए, 2.5L बराबर दूसरे कोष्टक में क्या करिएगा आप, दूसरे कोष्टक में देखिए 2.5L प्लस कितना हो गया, 0.5M। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस, यहाँ माइनस है, 0.5M, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5L + 0.5M। अब गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6.25 यल हो जाएगा, 25 625, 2 पे 10 लगा दिया, L² प्लस 1.25 ML। कैसे, 25 25 हम 125, एक अंक पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1.25 हो जाएगा। अब यहाँ पे करिए माइनस 1.25 M और L, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 5 × 5 = 25 M²। ठीक है, अब ये देखिए, इससे ये कट गया, प्लस माइनस है तो बराबर कितना आएगा, 6.25 L² माइनस 0.25 M²। ठीक है, इतना आंसर आ गया। अब चलते हैं हम चौथी सवाल। चौथी सवाल हमारा क्या है, चौथी सवाल a + 3b। ठीक है, a + 3b, फिर क्या दिया है, x + 5। इजी सवाल है, अब गुणा कर लीजिए, देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, a लिख लेते हैं, यहाँ x + 5 लिख लेते हैं, यहाँ प्लस 3b लिखते हैं, 3b लिख लिया, यहाँ पे x + 5 लिख लिया। अब गुणा कर लीजिए, ax + 5a, ठीक है, प्लस 3bx, अब प्लस कितना हो गया, 15b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि रिपीट तो ax है, 5a है, 3bx है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम कौन सी, पांचवी सवाल। पांचवी सवाल क्या हमारा, यहाँ तो आएगा नहीं, पांचवी सवाल यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा पांचवी। पांचवी सवाल क्या है, पांचवी सवाल हमारा ये दिया है 2pq। क्या दिया है, पांचवी सवाल 2pq + 3q²। ठीक है, 3q², फिर क्या दिया है, 3pq - 2q², ये दिया है। अब गुणा करना है तो कर लीजिए, 2pq कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, 3pq - 2q²। फिर क्या करिए, यहाँ पे प्लस है, प्लस 3q², फिर लिखिए 3pq
माइनस 2q स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 2 3 या 6, p घाते 2 और q घाते 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 6p स्क्वायर और q स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2p के बाद यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 p क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो गया हमारा 4, देख लीजिए 2 दूना 4, अब यहाँ पे p क्यूब हो जाएगा, 4p क्यूब। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, 3q स्क्वायर है तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, 3p स्क्वायर। ठीक है, 3p अरे क्यूब हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा। अब इसका गुणा अंदर कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 6q घाते 4, माइनस 6q घाते 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया, माइनस अब ये घटा लीजिए माइनस p क्यूब, अब माइनस कितना हो गया 6x4, इतना आपका आंसर आ गया। इस तरह से हमने इस सवाल को, हमने कुछ करता नहीं हूँ, ये जो दिया हुआ है ना, ये वाला जो समीकरण है यहाँ लिख लेते हैं, इसके एक समीकरण का यहाँ एक भाग का यहाँ गुणा कर लेते हैं, फिर यहाँ जो चिन्ह होता है यहाँ लिख के अंदर गुणा कर लेते हैं, फिर जोड़ घटा लेते हैं, जो आता है वो हमारा आंसर हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए कर लिया, यहाँ देखिए 2, ये 2pq है प्लस 3 स्क्वायर है, वही हमने लिखा है, और 3pq माइनस 2q स्क्वायर है, 3pq माइनस 2q स्क्वायर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देख लीजिए, हमने इसका गुणा कर दिया तो 6p स्क्वायर q स्क्वायर आ गया। ठीक है, 6p स्क्वायर q स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस 2 दूना 4, 2 दूना 4 p क्यूब हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसका गुणा कर लिया 2q स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 होगा। देखिए यहाँ गलती हुआ है, 3 त्रिका 9, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, 3 त्रिका 9 q घाते 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने किया है ना वो गलत किया है, अंदर गुणा करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा हमारा, 3 त्रिका 9 pq, 3 त्रिका 9। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 9 यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9 pq माइनस 6q स्क्वायर। अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या देख लीजिए आप, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 5p क्यूब, अब माइनस कितना हो जाएगा 6q घाते 4, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा गुणा गलत था, हमने इसको सुधार के यहाँ कर लीजिए। अभी आप इसको नोट करिए। अभी उसी तरह से हम एक बार आपको रिवीजन करना चाहूंगा। ये सवाल को हमने क्या किया कि ये जो पूरी अंक लिख लिया, फिर यहाँ पे 2x लिख लिया, फिर यहाँ पे 5 लिख लिया, गुणा कर लिया, हमारा आंसर सेम पहले जैसा ऐसा ही किया। ठीक है, तीसरी सवाल में भी हमने वैसा ही किया, लेकिन तीसरी सवाल करने से पहले आपको दशमलव का ध्यान रखना है। जैसे 2.5L माइनस 0.5M है, फिर 2.5L ये है, तो अब यहाँ पे हमने रख लिया और जैसे पहले सवाल में किया, लेकिन गुणा करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 2.5 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 625 होगा, लेकिन यहाँ दशमलव एक अंक दो अंक पे दशमलव लगेगा। उसी तरह यहाँ पे है 5 × 5 = 25 किए तो हमारा कितना होगा, 25 × 5 = 125 हुआ, तो हमारा 2 दशमलव लगेगा 2 अंक पे। उसी तरह इसमें गुणा करेंगे तो 2 अंक पे उसी तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको ये सवाल समझाने की पूरी कोशिश की है। अब हम चलते हैं 5वीं सवाल। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। हो गया होगा, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 6ठी सवाल। 6ठी सवाल में क्या दिया है, ये 6ठी सवाल 3/4 a² + 3b²। ठीक है, फिर दूसरे कोष्टक में क्या हो गया, 4a² -
2/3b स्क्वायर, ठीक है, 2/3b स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हम गुणा कर लेते हैं, 3 था ये, ठीक। अब यहाँ पे हल करिए। अब हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 बाहर है तो पहले हम इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस, अब ये माइनस कितना हो जाएगा 8b स्क्वायर बटा 3 हो गया, ये हो गया। अब ये दूसरा समीकरण 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर हो गया। अब गुणा करना है तो 3/4 a स्क्वायर प्लस 3/4 a स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 3b स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, बराबर बराबर 3/4 a स्क्वायर गुणे 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8/3 b स्क्वायर, नहीं सॉरी ये लिखिए पहले अपना जो है 3/4 a स्क्वायर इंटू 8/3 b स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिए प्लस 3b स्क्वायर गुणे 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू 8/3 b स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 4 से 4 कट गया, ठीक है, कितना आ गया 3a घाते 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 दूना 8 हो गया, 3 से 3 कट गया, माइनस कितना हो गया 2b घाते 4 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए प्लस, अब ये देख लीजिए यहाँ क्या हो गया 3b है, 3b हो गया तो गुणा हो जाएगा, 3 चौका 12a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a घाते 4 प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8 2 10 b घाते कितना हो जाएगा 4, b घाते 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो गया हमारा आंसर 3, क्या हो गया 3a स्क्वायर 3a घाते 4 3a घाते 4 प्लस 10a स्क्वायर b माइनस 10a स्क्वायर, मैंने 12 क्यों लिख दिया, 8 2 10 होगा ना 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 10, कितना हो गया माइनस 10 8b स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया हमारा, इस तरह से ये सवाल हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे हमने गुणा करने में कुछ गलती तो नहीं किया, वो देख लेते हैं। 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर है, हमने 4 का गुणा कर दिया अंदर, ठीक है। अब 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ का 3/4 a स्क्वायर यहाँ लिया और 4a स्क्वायर लिखा। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा माइनस 8/3 b स्क्वायर, ठीक। फिर क्या किया हमने प्लस 3b स्क्वायर लिखा, 3b स्क्वायर लिख के हमने क्या किया 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर लिखा। अब गुणा कर लिया हमने 3/4 a स्क्वायर गुणे 4a स्क्वायर, अब हमने काट दिया तो कितना हो जाएगा हमारा 3a घाते 4 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस काटेंगे, देखिए 3/4 a स्क्वायर लिखा 8/3 b स्क्वायर लिखा, अब ये काट लिए 3 से 3 कट गया, 4 दूना 8 कितना हो गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर हमने लिखा 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, यहाँ पे कितना बच गया हमारा, गुणा कर लीजिए कितना हो गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर, हमने लिखा नहीं क्या, यहाँ पे हमने क्या लिखा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन और बढ़ाते हैं, यहाँ पे बच गया, ये मैं मिटा लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 3a घाते 4 हो गया, माइनस क्या हो गया, ये वापिस मैं मिटाता हूँ, नीचे हल करके बताता हूँ। ये कितना हो गया 3a घाते 4 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितना बचा माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 12a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया
3 से 3 कट गया तो यहाँ कितना हो गया -8b/4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए 3a/4 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ज्यादा है, 10a² b² माइनस 8b/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3a/4 क्या हुआ आंसर हमारा, 3a/4 और हमारा प्लस 10a² b² माइनस 8b/4। इस तरह से दोस्तों क्या है, यहाँ पे गुणा करने में अगर थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो हमारी सवालें गलत होने के चांसेस है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ गुणा करने पे मिस्टेक हो गया था, उस तरह से आप जो है इसको अलग अलग करके आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, आपको क्वेश्चन 1 का पूरा सवाल समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।